अच्छा जी, फ़र्द बराए ज़मानत क्या होती है? देखें, जब कोई भी शख्स जो है किसी किस्म की वारदात में जो है उस पर कोई अदालत में केस लग जाता है, तो जब वो पकड़ा जाता है तो वो अदालत से कहता है कि मुझे थोड़ा सा ना टाइम दिया जाए, मैं अपना जो है ना अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। तो अदालत कहती है ठीक है, आप जो है आपकी कोई बंदा आपके गांव से, आपके शहर से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से कोई भी आपकी ज़मानत दे दे कि आप जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता, इसमें मुकम्मल जो है वो तफ्तीश हो नहीं जाती, तो आप जो है मुल्क से फ़रार नहीं होंगे, गैर हाज़िर नहीं होंगे। ठीक है जी। और केस के मामले में किसी किस्म की काहली और सुस्ती नहीं करेंगे, जब भी अदालत आपको बुलाएगी आप आएंगे। तो वो बंदा जो है फिर अपने रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से, गांव में से किसी भी बंदे को जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, उससे कहता है भाई तुम मेरी ज़मानत दे दो। तो उसके लिए जो है वो, अगर उसका रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के पास है तो पटवारी के पास जाएगा, अगर कंप्यूटराइज है तो वो कंप्यूटर सेंटर पे जाएगा, वहाँ से फ़र्द बराए ज़मानत जो है वो लेगा और वो इस चीज़ की ज़मानत देगा जी ठीक है जी, मैं जो है ना इस शख्स की ज़मानत देता हूँ कि ये बंदा जो है ये ना तो मुल्क से फ़रार करेगा, ना ही अदालत से गैर हाज़िर होगा, जब भी इसे बुलाया जाएगा ये आएगा, जब तक ये केस जो है ये क्लियर नहीं हो जाता, ये ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर यह है कि आम तौर पर यही समझा जाता है कि ये जो फ़र्द है, फ़र्द बराए ज़मानत, ये सिर्फ़ जो है ये अदालत में ज़मानत देने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके अलावा भी फ़र्द बराए ज़मानत जो है वो इस्तेमाल हो सकती है और होती भी है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी जो है वो किसी के साथ कोई मुआहदा करती है, कोई अपना उनको जो है वो सामान बेचती है, कोई प्रोडक्ट जो है वो बेचती है, तो इस लेन देन के मामले में जिन्हें वो सामान बेच रही है उनसे ज़मानत के तौर पे जो है वो फ़र्द बराए ज़मानत ले सकती है। इसी तरीके से अगर दो अफराद का आपस में कोई पैसों का लेन देन है तो वो भी इस मामले का मुआहदा जो है वो फ़र्द बराए ज़मानत पे मतलब एक बंदा जो है वो किसी को 10 लाख रुपए उधार देता है, तो वो उसे कहे कि भाई बात यह है, ठीक है मैं आपको 10 लाख दे देता हूँ, आप भी ज़मानत के तौर पे मुझे कुछ दें, तो वो अपनी फ़र्द बराए ज़मानत निकलवा कर एक मुआहदा लिख के उसके हवाले जो है वो फ़र्द बराए ज़मानत अपनी कर सकता है। इसी तरीके से किसी भी किस्म का आपसी लेन देन हो तो उसमें ये फ़र्द जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है और फ़र्द बराए ज़मानत निकलवा कर उस पर मुआहदा किया जा सकता है। तमाम फ़र्दें निकलवाने का एक ही तरीका है, तमाम फ़र्दें देखने में एक जैसी ही होती है, बस ऊपर जो टाइटल है वो चेंज होता है। यानी खेवट, खतौनी, खसरा, किला नंबर, मुरब्बा नंबर, ये सब में सेम ही लिखा होता है। ठीक है ना जी। सिर्फ जहाँ पे दूसरी फ़र्दों में फ़र्द बराए बै लिखा होता है या फ़र्द बराए बयाना लिखा होता है या फ़र्द बराए बिजली कनेक्शन लिखा होता है, इस फ़र्द में वहाँ पे जो टाइटल होगा, जो अनुमान होगा, वो फ़र्द बराए ज़मानत होगा, बाकी सारी फ़र्द ही सेम होगी।